मैक्सिमम ऑन द डाउन साइड आ सकता है। सो ओवरऑल व्यू थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में निगेटिव का ही है। मार्केट्स के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेड, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है जो बायस्ड है मार्केट का वो अभी भी, या फिर अंडरटोन जो है वो अभी भी बुलिश साइड पर दिखाई पड़ रहा है। रूपक, आपका व्यू भी सेम है? क्योंकि निफ्टी बैंक आज बैकफुट पे गया है, लेकिन बाकी डाइवर्सिफाइड स्पेस जो है वो जरूर पार्टिसिपेट कर रहा है मार्केट के अंदर, और कैश स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बनी हुई हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट को रूपक? चलिए शायद संपर्क टूट गया। समित, आपका व्यू मार्केट्स को लेकर, क्योंकि आप डेरिवेटिव्स में मेजरली ट्रैक करते हो और 18,800 पे मेजर कॉल राइटर्स बैठे भी हुए हैं, नीचे 18,500 एक बढ़िया बेस बना हुआ है, बेस शिफ्ट भी हुआ था कल 18,600 की तरफ, तो कैसे आप मार्केट को रीड कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए, ज्यादा कुछ ऐसा वरीसम फैक्टर नहीं है। इतनी अच्छी रैली आई है, ऑल टाइम हाइस पे हम ट्रेड हो रहे हैं। काफी ज्यादा डेटा पॉइंट्स अगर हम देखें तो ओवरसोल्ड होने के यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको कंसोलिडेशन या माइनर प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे आना लाजमी है। बट ये ऐसा ट्रेंड रिवर्सल करके इसको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। हमारे ख्याल से ये डिप्स आएंगी, आपको टाइम वाइज प्राइस वाइज दोनों कंसोलिडेशन दिखेंगे, और ये डिप्स में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी ज्यादा आपको थीमेटिक मूव्स पे फोकस करना है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट अभी मैच्योर होते जा रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर किया, आपको काफी ज्यादा थीम्स अनफोल्ड होते हुए दिखेंगी। मिड कैप स्पेस देखे तो निफ्टी मिड कैप 50 जो काफी टाइम से एक म्यूटेड एक्शन उसमें दिखी थी, लास्ट 4-5 दिनों से ये बस कर रहा है और आज भी ये पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो यहाँ पे ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो वहीं पे हम फोकस करेंगे। कैश सेगमेंट के स्टॉक्स पे टू बी प्रिसाइज ज्यादा फोकस रखना है, जहाँ पे आपको रैली एक्सटेंड होते दिखेगी। और एज फार एज की इंडाइसेस का कंसर्न, हमें लगता है कि ये डिप्स अगर आती है, आपको इंट्राडे डिक्लाइंस पे अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखनी है। स्लोली ग्रेजुअली हम जो 19,000 का माइलस्टोन है वो निफ्टी में अचीव कर सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली 19,000 का माइलस्टोन अचीव कर लेंगे, ये समीत का मानना है। ये थोड़े बहुत जो ऊपर नीचे के डिप्स आ रहे हैं मार्केट में, इन पर आप बाय करें, और अंडरलाइंग अभी बाजार का तेजी साइड पर वो देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं पोर्टफोलियोज की। रूपक से हम कुछ ही देर में संपर्क साधेंगे, लेकिन पहले आपके सामने समीत का पोर्टफोलियो है, जहां पे वो ग्रेफाइट इंडिया में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, एग्जिट कर गए हैं वो इंटेलेक्ट डिजाइन में, बिरला कॉप से भी अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और जीएमआर एयरपोर्ट ये उनकी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं करीब 46-50 के टारगेट के लिए। तो इस हिसाब से एलिजिबिलिटी बैठती समीत की 2 कॉल को लेकर। समीत, आपकी तरफ से पहली कॉल। यस, उसके पहले मैं अपडेट देना चाहूंगा। जो बिरला कॉप हमने एग्जिट किया, ये स्पेसिफिकली गेम्स के पर्पज से किया है। ओवरऑल हमारे क्लाइंट्स को भी हमने ये रेकमेंड किया हुआ है, तो जो उसके पोजिशनल टारगेट्स है वो अभी भी इंटैक्ट है, और स्टॉप लॉस के साथ उसको अभी भी बने रहना चाहिए। काफी एक अच्छी रैली उसमें अनफोल्ड हो सकती है। जो पहला कॉल यहाँ पे मैं अभी ऐड करना चाहूंगा वो मिंदा कॉप रहेगा, जो अभी लगभग 220 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉक रिसेंटली एक अच्छे कंसोलिडेशन के दौर से गुजरा था, और आज उसमें एक ब्रेकआउट का फर्स्ट साइन दिख रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी देखे तो वो भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, तो इसलिए मिंदा कॉप यहाँ पे अच्छे खासा फिट बैठ रहा है। जैसे उसका ट्रेड सेटअप भी यहाँ पे मिल रहा है। 214 के स्टॉप लॉस से हम बाय करना चाहेंगे, और नॉट नेसेसरी आज के लिए टारगेट हो, जो पोजिशनल टारगेट है उसके 242 के रहेंगे। ओके, 242 का टारगेट, 214 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। लॉन्ग साइड पे पोजीशन मिंडा कॉप में एक बाइंग भी आई है, 220-221 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, तेजी आप खेल सकते हैं यहाँ पर। अमोल का पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह से उन्होंने अब तक जो कॉल्स दिए हैं और क्या रिटर्न उनकी कॉल्स की तरफ से जनरेट होते हुए दिखाई पड़े हैं। अमोल ने आपको आईआरसीटीसी दिया था बाय साइड पर, जहां वो एग्जिट कर गए हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं वो इंडिया सीमेंट में। वो कार्ड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं 260 रुपए के टारगेट्स के लिए, 239 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अमोल, आपकी तरफ से मतलब एलिजिबिलिटी 2 कॉल्स की है, तो पहली कॉल मुझे लिंडे इंडिया अच्छा लग रहा है। 3040 के आसपास चल रहा है, 3275 तक उसमें पोटेंशियल है जाने का, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 2984। द रीजन बिहाइंड दैट कि पोस्ट एकदम शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन आया है। नो डाउट कि स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बट लोअर बाउंड्रीज की इधर ट्रेड हो रहा है, और ये अगर रिवर्सल फॉर्मेशन वर्क हो गया तो आने वाले दिनों में हमको इसमें 3275 तक के भी लेवल आते हुए दिख सकते हैं। ओके। लिंडे इंडिया मुझे अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरर लिंडे इंडिया, जिसके ऊपर आप दाम रखेंगे करीब करीब 3275 के टारगेट्स के लिए, आप इसे देख सकते हैं। 2984 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सीमित दायरे में बहुत समय से कामकाज भी कर रहा है, तो शायद आज इसमें जो मूव है उसको प्ले आउट करने की कोशिश अमूल की तरफ से की जा रही है। तो पहली कॉल उनकी तरफ से लिंडे इंडिया, जिसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं। अब रूपक भी हमारे साथ मौजूद है। रूपक, पहले तो मार्केट को लेकर आपका व्यू, क्योंकि बाजार एक प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में जरूर है आज, लेकिन बढ़िया तेजी थी
और मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी बाइंग साइड पर है, तो कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट्स को? देखिए मार्केट जो है वो रेंज बाउंड टेरिटरी में है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो हेडलाइन इंडाइसेस है वो रेंज बाउंड मूवमेंट भी रहेगा, लेकिन जो मिड कैप लार्ज कैप ब्रॉडर मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो फोकस वो मिड एंड स्मॉल कैप में रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट की चांसेस वहीं पे ज़्यादा रहेगा। और मेरे जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो मिड कैप ओरिएंटेड ही रहेगा आज भी। तो मिड कैप ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी रूपक तलाश रहे हैं और इनफैक्ट मिड कैप डे हाई पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। 0.5% से ज़्यादा का मूव अब यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो रूपक आपके पास, क्योंकि रूपक का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, कौन कौन सी कॉल्स उन्होंने दी हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजीज उन्होंने चुनी है। मजगांव डॉक प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, हिताची एनर्जी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं KRBL से, और बिरला सॉफ्ट उनकी तरफ से भी कॉल थी, वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो रूपक के पास भी 2 कॉल्स का एक स्कोप बचता है। रूपक, पहली कॉल आपकी तरफ से।